कूलाम का नियम क्या होता है, आज की क्लास के अंदर हम लोग समझने वाले हैं क्या होता है कूलाम का नियम, क्या डेफिनेशन है। उसको पढ़ने से पहले कूलाम का नियम मैं आपको बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा। समझो, मानो क्या मानो, देखो मान लो एक आवेश आपका ये रहा Q1 और एक आवेश आपका ये रहा Q2। ये आपका बिंदु A है और ये आपका बिंदु B है और ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं, r दूरी पर स्थित हैं। मैंने क्या कहा, एक बिंदु A है एक बिंदु B है। बिंदु A पर Q1 आवेश स्थित है, बिंदु B पर Q2 आवेश स्थित है और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। अब इन जो आवेशों पर कुछ एक बल कार्य करेगा। अब ये कोई आवेश है तो उस पर कोई बल लगेगा, लेकिन कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, वो हमें नहीं पता, क्योंकि हो सकता है ये प्लस हो ये भी प्लस हो। तो अगर प्लस प्लस होंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, माइनस माइनस होंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भागेंगे। लेकिन अगर एक माइनस है एक प्लस है तो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा ये हमको नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, देखो इस नियम के अनुसार स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा हमें नहीं पता कौन सा बल है, तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि इन Q1 इंटू Q2 की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि F अनुक्रमानुपाती है Q1 गुणे Q2। ठीक है ना, ये आपका क्या बन गया, समीकरण फर्स्ट बन गया। उसके बाद क्या दे रखा है, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा जो उनके बीच की दूरी का जो वर्ग है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम क्या करेंगे, F समानुपाती लगाएंगे 1/r²। तो ये क्या है, आपके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो दूरी कितनी है, r का वर्ग कर दो तो r वर्ग कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये आपका दूसरा समीकरण आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण एक व दोनों को मिलाने पर, एक व दो समीकरण को मिलाने पर तो क्या आ जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2/r², यानी कि ये Q1 Q2 के क्या है, अनुक्रमानुपाती है और r² के क्या है, या फिर r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये हटाएंगे तो k लगाएंगे। k क्या है, आपका कांस्टेंट है यानी कि नियंत्रक है, और k के स्थान पर हम 1/4πε0 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर k के स्थान पर अगर ये लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और यही आपका क्या है, कूलाम का नियम है। बिल्कुल इजी वे में आपको समझा दिया मैंने। लेकिन अब आपका ये 1/4πε0 का मान क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये क्या है, आपकी 1/4πε0 की वैल्यू है, जो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये कभी कभार न्यूमेरिकल में काम में आती है। उसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा है, ε0। तो ε0 क्या है, तो ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, जो केवल आपका ε0 है। ये क्या होता है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। इसका मान होता है 8.85 × 10⁻² होता है, और इसका कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है इसका मात्रक। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि आपका 1/4πε0 का मात्रक है, उसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, ε0 का मात्रक हो जाएगा। आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।